हेलो गाइस। आज हम फ्रेंड्स के सीज़न 1 एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सारे फ्रेंड्स थिएटर पे बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर वो लोग जोई का प्ले देखने के लिए इंतज़ार कर रहे रहते हैं। तभी प्ले स्टार्ट हो जाता है और वो लोग देखते हैं कि जोई एक डॉक्टर बना हुआ है जो अपने पेशेंट का इलाज कर रहा है। और वो इलाज करते करते वो कहता है ईवा तुम्हें कुछ नहीं होगा, और वो डांस करने लगता है। तभी ये सब देख के सारे फ्रेंड्स लोग अजीब सा मुंह बनाते हैं, लेकिन जोई के सामने हंसते रहते हैं और खूब हाथ ताली बजाते हैं। उसके बाद जब ये शो ख़त्म होता है, सारे लोग चले जाते हैं, सारे कास्ट चला जाता है, तब वो सारे फ्रेंड लोग हाश करके बैठ जाते हैं अपनी सीट पर। तभी रेचल कहती कितना बकवास शो था, काश कोई अपना बाल नोचना चाहता है। फिर उसके बाद चैंडलर देखते हैं कि एक औरत बैठी हुई है। तभी वो रॉस से कहते हैं कि ये कितनी सुंदर औरत है ना, मैं ऐसी ही औरत को चाहता था जो मैं हमेशा सपने में देखता था, वो यही औरत है। तभी सब कोई कहते हैं कि जाओ उसके पास और उससे बात करो। तभी जनरल कहता है मैं जाऊंगा और मैं ब्ला 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 यही करूंगा, बहुत डिफ़िकल्ट है। तभी फीबी कहती कि वो एक औरत ही तो है, जाके बात करने में क्या है, जाकर बात करो। तभी इस बार चैंडलर मान जाता और जाता है उससे बात करने के लिए। चैंडलर उसे हाय कहता है। अब वो कहता है कि मैं थोड़ा नर्वस हूँ, इसलिए अब मुझे पता है तुम मुझे नहीं पसंद करोगी, और मैं तभी वो अपने फ्रेंड्स की ओर चलने लगता है। तभी उसके बाद औरा कहती है कि नहीं, तुम मुझे शाम में मिलना है, मैं तुमसे तुम्हारे साथ ज़रूर आना चाहूँगी। तभी चैंडलर बहुत खुश हो जाता है और तभी वहाँ से जोई निकलता है। जोई कहता है कि कैसा लगा तुमको मेरा एक्ट। तभी उसके बाद वो कहता है कि इतना भी बुरा नहीं जितना तुम लोग मुंह बना रहे हैं। तभी उसके बाद सारे दोस्त लोग थे, हम लोग मजाक कर रहे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा था। तभी उसके बाद जो है चैंडलर आता है और कहता है अपने दोस्त से कि ये औरा मान गई, अब हम लोग साथ में जाएंगे आज पर अपने। चैंडलर फिर जोई को कुछ देता है कि उसे कोई चिट्ठी छोड़ गया है। तभी जब वो चिट्ठी को देखता है तो वो देखता है कि ये कोई बहुत बड़ा रोल मुझे मिलने वाला है, तुम लोग इंतज़ार करना। हाँ, तभी अभी फीबी कहती है ये शो देखने के बाद तुम्हें कोई कास्ट करने वाला है। वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता। सेंटर पर को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे फ्रेंड्स लोग बैठे रहते हैं। तभी चैंडलर पीछे से आता है और कहते हैं कि 7 सेकंड हो गए, किसी ने मेरे फर्स्ट डेट के बारे में नहीं पूछा। मोनिका कहती है कि क्या हुआ चैंडलर, ऐसे करके कहती है। चैंडलर बताते हैं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत बहुत अच्छी है। उसके बाद जब वो बताता है कि वो उसका पहला डेट कहता था, तभी उसको वो फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पर दिखाते हैं कि चैंडलर और ऑरोरा बात कर रहे थे एक दूसरे से। तभी और एक शादीशुदा लड़की हूँ, औरत हूँ। तभी उसमें सारे फ्रेंड्स लोग हाँ करके मुंह बनाते हैं। तभी उसके बाद जेंडर कहता है कि व्हाट, तुम्हारे पति को ये कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। औरत कहती है कि नहीं, उसे मेरा एक और बॉयफ्रेंड है, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, तो तुम्हारे से क्यों पड़ेगा। तभी चैनल कहती है कि तो तुम हमारा हमारा रिलेशनशिप कैसा रखना चाहती हो। तो तभी वो कहती है सेक्सुअली। तभी सारे लोग हैरान रह जाते हैं ये बात सुनकर। तभी चैंडलर कहता है कि कोई बात नहीं ना, मैं उसके साथ रहूँगा। हर लड़का चाहता है ऐसी लाइफ हो कि एक बीवी हो और उसकी कोई एक हो, सिर्फ उसे सेक्सुअली चाहे। चैंडलर रॉस से पूछता है तो रॉस भी कहता है कि हाँ मुझे भी यही लाइफ चाहिए। तभी मोनिका भड़क जाती है और कहती है कि तुम लोग कैसे हो ना, तो जो ही तुम क्या चाहते हो। तभी वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसी लड़की औरत के साथ नहीं रहूँगा जो सिर्फ मुझसे सेक्सुअली रहे मेरे साथ। तभी उसके बाद जो मोनिका बहुत खुश रह हो जाती है जोई के बाद से। रॉस जब कुछ कहने लगता है तभी सब कोई सोनी की एक्टिंग करने लगते हैं। तभी उस बाद सब कोई कहते हैं कि, तो रॉस कहता है कि अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी सब कोई कहते हैं अरे नहीं, हम मजाक कर रहे थे। तब फिर जब बोलने जाता है तो सब कोई यही कहते, सब कोई फिर से सोनी की एक्टिंग करने लगते हैं। फिर वो सीन वहीं पर खत्म हो जाता है कि घर को दिखाता है, जहाँ पर रेचल बहुत खुश होकर उस सबका स्वागत करती है। तो सब कोई पूछते क्या हुआ। तभी रेचल कहती है कि मैंने घर की सफाई की, देखो कितना अच्छा लग रहा है, मैंने एक एक गंदगी घर से निकाल दी। तभी उसके बाद मोनिका देखती है उसका चेयर उल्टी तरफ रखा हुआ है। तभी उसे वो सीधा सही जगह पे रख देती है। तभी मोनिका
मोनिका रेचल कहती कि वो वहाँ पर सही लग रहा था कि सारे लोग अच्छे से बैठ सकते हैं। तभी मोनिका कहती कि वो नहीं, वो मोनिका कहती कि नहीं, वो वहीं पर ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी उसके बाद फ़िभी बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है मोनिका मुझे तुम्हारी यही चीज़ पसंद नहीं है, तुम एक मम्मी रहती कि जब मैं तुम्हारे साथ रहती थी तब तुम यही ऐसे ही चपड़ करते रहती थी, जब भी मैं कुछ गलती कर देती थी तुम्हें इतना साफ सफाई पसंद है। तभी रॉस कहता है कि हाँ, जब हम भी एक साथ रूम में रहते थे, जब वो एक चीज़ गंदा नहीं था तब भी तुम उसे में कोई ना कोई गंदगी ढूंढ कर उसे साफ करने लगती थी। ठीक है, तुम्हें गंदगी से कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता। तभी उसके बाद मोनिका कहती है कि नहीं। तभी चैंडलर आके कहता है कि अगर तुम एक पानी है जो चपड़ तुम्हारे फर्श पर गीला हो किए जा रहा है, तभी क्या तुम्हें उससे भी कुछ फ़र्क पड़ता है? तभी मोनिका कहती है प्लीज़ 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 चुप हो जाओ, मत बोलो। तभी इस पर सारे लोग हंसने लगते हैं। फिर जोई वहाँ से आता है और बहुत खुश लगता है। तभी वो कहता है कि मुझे एल पचिनो में रोल मिला है, बहुत बड़ी मूवी है, मैं एक अब सुपरस्टार बन जाऊँगा। तभी सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं तुम्हारा रोल क्या है? तभी वो कहता है अरे यार एल पचिनो तुम लोग नहीं जानते कितना बड़ा शो है। तभी वो कहते हैं तुम्हारा रोल क्या है? तभी वो बात पलटता है। तभी वो सबको कहते हैं डांट के कि तुम्हारा रोल क्या है? तभी उसके बाद जोई कहता है कि एक एल पचिनो के बाथरूम जाता है, मैं वहाँ का बक्स बन रहा हूँ, बक्स का रोल निभाऊंगा, बक्स का रोल करूँगा। तभी सारे लोग हंसने लगते हैं और बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। तभी जोई कहते हैं कि इसमें क्या है, जब मैं कोई बात नहीं ना, एल पचिनो बहुत बड़ी मूवी है, उसमें मैं कोई सा भी रोल करूँगा बहुत अच्छा ही दिख। तभी रॉस कहते हैं कि रोल को करने के लिए कोई पार्टी देना चाहते हो? तो तभी सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पर जोई आता है मोनिका के घर और कहता है कि मुझे तुम्हारा बाथरूम यूज़ करना है, मुझे मॉइस्चराइज़र कुछ तुम्हारा यूज़ करना है। तभी मोनिका कहती है ठीक है, बताना मत कहाँ यूज़ किए हो। तभी चैंडलर आता है और कहता है कि जोई कहाँ है, मुझे जोइस को कुछ से बात करना है। तभी मोनिका कहती है कि मत जाओ बाथरूम में, लेकिन कहता है अरे नहीं, हमने साथ में रूम शेयर किया। तभी वो जब वो जाता है तो चिल्ला कर बाहर आता है, नहीं जोई ये तो क्या, ओ माई गॉड कर कर आता है। तभी मोनिका हंसने लगती है। तभी रेचल बाहर से निकलती है, कहती है कौन चिल्ला? चैंडलर कहता है मोनिका चिल्ला रही है। तभी मोनिका छोटा एकदम वियर्ड सा स्माइल देती है। तभी उसके बाद चैंडलर कहता है आज ऑरोरा आ रही है, मुझे अच्छे से उसके सामने बिहेव करना है, आज हम लोग दोनों पहली बार ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तभी वो मोनिका के फ्रिज से कुछ कुछ सामान लेने लगता है और मोनिका के घर से थोड़ा सामान लेकर नाश्ते का चला जाता है। तभी मोनिका कहती है देखो, मैं कुछ तुम्हारे साफ सफाई के बारे में कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, तो इसलिए मैं अब पहले जैसी मोनिका नहीं रही, मैं नई मोनिका हूँ। तभी वो चला जाता है। रात का सीन दिखाई रहता है जहाँ पर चैंडलर बताता है कि मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। तभी रॉस कहता है कि वो कितनी अच्छी लड़की थी, वो तुम्हारे साथ सेक्सुअली रहने जब वो गुड लुकिंग थी, इंटेलिजेंट थी। तभी चैंडलर घूरने लगता है। तभी वहाँ से जोई निकलता है। जोई कहता है कि हाय हाय। तभी सारे लोग कहते हैं ए बिग बिग स्टार है। तभी सबको वो बताते हैं कि मुझे निकाल दिया गया है, आई एम फायर्ड, मतलब मुझे मैं निकाल दिया गया है वो शो से। और वो कहते हैं कि मैंने सबको बता दिया है वो शो देखने के लिए, अब वो सब लोग शो देखेंगे लेकिन मुझे वहाँ पर नहीं देखेंगे। तभी सब कोई उसे अच्छा चेयर अप करते हैं कि शायद ये रोल तुम्हारे लिए बना ही ना हो। तभी फिर कहती है तुम देखना, तुम्हें एक ऐसा रोल नहीं मिलेगा जब छोटा छोटा बच्चा तुम्हें जानने लगेगा कि मैं फ़िभी का ऐस हूँ, फ़िभी का ऐस हूँ। तभी उसके बाद जोई खुश होकर फ़िभी को गले लगा लेता है। तभी वहाँ पर सारे लोग खुश हो जाते हैं और चैंडलर और रॉस एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी रेचल कहती है क्या तुम उस सोफ़े को जहाँ पर था वहाँ नहीं रखने चाहती हो, उस टूल को? तभी मोनिका कहती है नहीं, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, शायद मैं कल सोचूं या नहीं भी सो सकती हूँ। तभी वो अपने रूम में चले जाती है और वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है और फ्रेंड का सीज़न 1 का एपिसोड 6 भी ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है। यहाँ पर सेंट्रल पार्क में दिखाया जाता है कि सारे फ्रेंड्स लोग बैठे हुए हैं। तभी रेचल अनाउंस करती है कि फ़िभी बुफे आ रही है गाना गाने के लिए। तभी जैसे ही फ़िभी गाना स्टार्ट करती है तभी सारा जगह का लाइट चला जाता है। तभी फ़िभी कहती है थैंक यू। उसके बाद चैंडलर और एक और लड़की एक जगह पर फंस जाते हैं। रेचल कहती है
कि पूरे शहर का लाइट चला गया है। तभी मोनिका कहती है कि हाँ, मोनिका अपनी मॉम से बात कर रहे रहती है और बताती है रेचल को कि हाँ, मॉम भी कह रही है कि 3-4 शहर का लाइट चला गया है। और वो कह लेकिन मोनिका अपनी मॉम से कहती है कि मैं क्यों पूरा बन ठन के रहूँ, अभी कोई मुझे नहीं देख रहा है। तभी वो से मैं अपनी मॉम का फ़ोन रख देती है। तभी फ़ीबी आती है, कहती है कि मुझे बात करना है, मुझे अपनी ग्रैंड माँ से बात करनी होगी, मेरा नंबर क्या है। तभी रेचल और मोनिका उसे घूरने लगते हैं। तभी वो कहती है कि मैंने अपने आप को कभी कॉल नहीं किया है। तभी वहीं दूसरी तरफ चैंडलर को दिखाया जाता है। चैंडलर का देखता है कि ये कहीं विक्टोरिया तो नहीं। तभी वो जैसे ही बोलती है अपनी मॉम से बात की रहती है कि मैं ये बोल रही हूँ, मेरे साथ एक और लड़का फंसा है। तभी चैंडलर को पता चल जाता है कि ये गिल विक्टोरिया है। और ये बहुत, मैं मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी हस्ती मेरे साथ फंसी हुई है एक लिफ्ट में। तभी उसके बाद चैंडलर कहता है कि चैंडलर अजीब तरीके से उसके पास चलने लगता है। जैसे वो उसकी तरफ देखती है वो पीछे चला जाता है। फिर मोनिका के घर को दिखाया जाता है कि रेचल कहती है कि जो कागड़ी नेकेड गाय रूम में एक औरत के साथ लेटा हुआ है। तभी उसके बाद सारे लोग कहते हैं कि यू करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चैंडलर को कहती है वो लड़की की क्या तुम कॉल करना चाहोगे किसी को अपने को। तभी वो कहता है हाँ। तभी वो मोनिका के घर में कॉल लगाता है। मोनिका कहती है कि तुम क्या बोल रही हो, कुछ समझ नहीं रहा आ रहा है। वो अजीब तरीके से बात करता है कि मेरे साथ एक खूबसूरत लड़की यहाँ पर फंस गई है। तभी जोई को बोलता है कि जोई को फ़ोन दो। तो वो कहता है, तभी जोई सारा उसका बात समझ जाता है और कहता है कि तुम उसके साथ वहीं पर रहो। और वो कसकर चले जाते हैं। चैंडलर एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ फंस गया है वहाँ पर। सारे लोग अपनी वियर्डेस्ट प्लेस की बात कर रहे रहते हैं। मोनिका कहती है कि सीनियर कॉलेज में पूल साइड पर। तभी उसके बाद जोई कहता है कि सीनियर न्यूयॉर्क के लाइब्रेरी में सेकंड फ्लोर के वुमेन रूम में मेरे सबसे वियर्डेस्ट प्लेस है। तभी सब कोई फ़ीबी से पूछता है तो फ़ीबी कहती है कि मेरी सबसे वियर्डेस्ट प्लेस वॉकवर्ड है। तभी उसके बाद रॉस से पूछती है रेचल ये तुम्हारा। तभी वो कहता है डिज़नी 1989 वो सबसे छोटा प्लेस था। और मैं और कैरल एक राइड पर बैठे हुए थे, वो राइड टूट गई थी और हम लोग बच्चों के पीछे छुप गए थे। और तो उन्होंने आके राइड ठीक किया था। मुझे कहा हम लोगों को कभी बुलाया नहीं। और तभी सब कोई रेचल से पूछते हैं। रेचल कहती है कि फुट ऑफ द बेड। सभी सारे लोग रेचल की तरफ इशारा करते हैं और वो कहते हैं कि हमारी विनर यही है। तभी उसके बाद दिखाता है कि रेचल और रॉस एक जगह पर बैठकर बात कर रहे रहते हैं कि उसे रेचल कोई सब मुझे आज तक शिद्दत वाला प्यार हुआ ही नहीं है जो मैं थीम पार्क जाऊँ। तभी वो रॉस कहते हैं क्यों। तभी वो कहती है कि मेरी ने मुझे आज तक गोल फॉर्ड में एक स्कोर पे भी किस नहीं किया है। तभी उसके बाद रॉस कहता है कि इसलिए तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, आई मीन तुम्हारी शादी नहीं हो पाई। तभी रेचल कहती है कि हाँ मे भी हो सकता है। तभी वो कहता है कि हाँ ये तो है कि कुछ कुछ लोग हमारी लाइफ में अजीब तरीके से आते हैं। तभी रॉस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा और मेरा तो लाइफ अजीब ही तरीके का था, मेरी तो वाइफ ही लेस्बियन निकली। तभी उसके बाद रेचल जाने लगती है। रॉस कहते हैं कि तुम्हारा लाइफ बहुत पैशन से भरा होगा, बहुत खूबसूरत होगा। तभी उसके बाद रेचल उसके सर पे हाथ रख के चली जाती है तो रॉस बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी जोई वहीं पर काउच पर बैठा रहता है, दोनों का बात सुनता रहता है। तभी जब रेचल चले जाती है तो वो जोई रॉस से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा और रेचल का कभी कुछ होने वाला है, तुम लोग एक फ्रेंड जोन में आ गए हो। तभी उसके बाद रॉस कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग कपल अभी भी चाहे तो बन सकते हैं। तभी वो कहता है कि तुम्हें अगर तुम चाहो तो आज कह सकते हो उससे अपने दिल की बात। तभी उसके बाद वहाँ पर रेचल आ जाती है। तभी वो कहता है कि तुम ध्यान से सुनने की कोशिश करो, तुम्हें कुछ सुनाई देगा। वो बात पलटने की कोशिश करता है रॉस एंड जोई। तभी उसके बाद रेचल सुनने की कोशिश करती है तो उसे अजीब लगता है और वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। वो लड़की चैंडलर को गम देने की कोशिश गम देती है वो, लेकिन चैंडलर मना कर देता है। तभी चैंडलर अपने आप से बात करते हैं यार मैंने कैसे नहीं खाया गिल विक्टोरिया की, मैंने कैसे गम नहीं खाई। उसके बाद वो सीन वहीं ख़त्म हो जाता है। वहीं पीछे मोनिका के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर फेबी गाना गा रही रहती है और वहीं दूसरी तरफ रॉस जाने की कोशिश करता है रेचल को प्रपोज करने के लिए। तभी रॉस और जोई एक दूसरे के गले मिलते हैं। तभी रॉस चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ मोनिका जब वही रॉस और रेचल जहाँ रहते हैं वहाँ जाने की कोशिश करती है। तभी मुझे ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। तभी वो कहती क्यों। तभी वो कहता है कि
तभी जोई कहते हैं कि तुम्हें ये बात रोज़ को कभी नहीं बतानी होगी। तभी मोनिका कहती है क्या? तो मोनिका जोई कहते हैं कि तुम्हारा वो बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा है। तभी उसके बाद फिबी ये बात सुनती है। फिबी कहती है कि मुझे हमेशा ये सब लास्ट में पता चलता है। तभी मोनिका कहती है कि तुम्हें कैसे नहीं पता? तभी वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें पता भी चल जाएगा। तभी वो कहती है कि नहीं, मुझे कभी कुछ नहीं पता, मुझे हमेशा लास्ट में पता चलता है। तुम लोग हमेशा ऐसे ही करते हो। चैंडलर की एक्सीडेंट वाली बात भी मुझे सबसे लास्ट बात और कहती है कि मोनिका, तुम्हें ने जब यहाँ पर पहली बार आई थी तो तुम्हें जोई पर क्रश था, ये भी मुझे सबसे लास्ट में पता चला था। तो जोई कहता है कि व्हाट? तभी वह मोनिका से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और मोनिका फिर भी को शांत करने की कोशिश करती है। वहीं रॉस एंड रेचल तारक की तरफ देख रहे रहते हैं। तभी रॉस कहते हैं कितने चमक रहे हैं ना। उसके बाद वो रेचल को अपने सामने खड़ा करता है और कहता है कि मैं तो जैसे ही बोलने जाता है अपने दिल की बात, वैसे ही उसके ऊपर एक बिल्ली हमला कर देती है। मतलब बिल्ली उसके ऊपर गिर जाती है, वो उसके नोचने लगती है। और वही मोनिका अंदर बैठे फिबी का गाना सुन नहीं रही है, मोनिका एंड जोई, और पीछे वो बिल्ली स्क्रैच पे स्क्रैच किए जा रही रहती है रॉस पर, और रेचल उसे बचाने की कोशिश कर रही रहती है। ये सीन सबसे ज़्यादा एपिक है इस एपिसोड का। फीबी कहती है कि कैट को किसने ऐसे ही छोड़ दिया है, मैं इसका पता लगाऊंगी। तभी वो कहती है रॉस कहता है कि ये प्यारी सी कैट को हम लोग बाहर नहीं छोड़ सकते, इस घर में तो ये नहीं रहना चाहती है, ये नहीं रहेगी। तभी रेचल कहती है क्यों नहीं रहेगी? उसके बाद वो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम लोग इसके मालिक को ढूंढने जाते हैं। तभी वो मालिक को ढूंढने जाती है, वो और फिर चल वो बिल्ली को खोजते खोजते एक लड़के के पास पहुंच जाती है और कहती है अच्छा ये तुम्हारा बिल्ली है। और वो रेचल को बहुत हैंडसम लगता है। रॉस एंड जोई एंड मोनिका तीनों एक दूसरे से बात कर रहे रहते हैं, और जोई मोनिका से फ्लर्ट कर रहा रहता है। और वही दूसरी तरफ चल के मिलाती है सबको ये पहला अपोलो, जो फ्रांस से आया है, मिलाती है। और रॉस का मुंह बन जाता है क्योंकि वो कहते हैं हेलो, क्योंकि वह रेचल को पसंद करता था। कि फीबी आती है, फीबी कहती कि मुझे अभी तक नहीं मिला वो बिल्ली का ओनर और ना ही वो बिल्ली। तभी उसके बाद रेचल कहती नहीं ये पालो है, पोलो है, इसी का ये पॉलो है, ये इसी की बिल्ली थी वो। तभी फीबी कहती ये भी अब सब देखो, सब तो लास्ट में मुझे पता चला। और वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। चैंडलर उससे मांग कर चिलगम खा ही लेता है। तभी वो चिलगम को निकल के फेंक देता है। तभी वो कहते हैं कि यहाँ पर शायद मैंने कुछ गलती करी है। वो तभी अपना चिलगम वापस ले लेता है, लेकिन वो कहते हैं ये मेरी चिलगम नहीं, ये मेरी चिलगम नहीं। तभी वह उसका चिलगम उसके गले में अटक जाता है। तभी वहाँ से वो लड़की आती है और उसके कस के गले लगा के उसको बाहर निकालने की कोशिश करती है गम को। तभी वो बाहर निकल जाता है। तभी वो एक दूसरे की तरफ वो लोग दोनों देखने लगते हैं। और फिर वहीं दूसरी तरफ और यहाँ रॉस पॉलो को समझाने की कोशिश करता है कि वो रेचल से दूर हो जाए क्योंकि वह उसे पसंद करता है। लेकिन पॉलो यहाँ पर कुछ समझता है और कुछ नहीं भी समझता क्योंकि वह फ्रांस भाषा बोलता है। फिर चैंडलर एंड वो लड़की वहाँ पर पेंसिल से खेलने लगते हैं। और वहीं दूसरी तरफ फेबी कहती है कि 10 9, क्योंकि वह आखिरी मोमबत्ती अब बुझने वाली रहती है, जरी सी बची रहती है। और जब वो बुझ जाती है तो रॉस वो चिल्लाता है कस के। तभी सारा जगह का लाइट आ जाता है और देखता है कि वो रेचल एंड पॉलो एक दूसरे को किस कर रहे रहते हैं। और वो शॉक चौंक जाता है। और वही सब कुछ चौंक जाता है। जो ही कहता है कि तुम्हें अब मोनिका को नहीं चाहते हुए भी ट्रीट देनी पड़ेगी उसके बर्थडे पार्टी की। और वहीं दूसरी तरफ चैंडलर को वह लड़की किस करके चले जाती है गाल पर। और चैंडलर उसका अपना अकाउंट के बारे में उसको बताता है सीसीटीवी कैमरे फुटेज की तरफ। तो एपिसोड 7 की भी यहीं पर एंडिंग होती है। हेलो गाइस, तो चलिए एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करते हैं। चैंडलर अपने ऑफिस में बैठा रहता है कैंटीन में और चाय पी रहा रहता है। तभी उसकी दोस्त वहाँ पर आकर कहती है तुम्हारा कोई है? तो वो कहता है नहीं, अभी तक तो नहीं है। तभी वो एक लड़के का बात करती है। तभी चैंडलर बोलता है मैं गे नहीं हूँ। तभी वो चुपचाप वहाँ से चले जाती है। तभी उसके बाद वो अपने सारे दोस्तों से पूछता है, अपने ऑफिस की बात बताता है उनसे, और कहता है कि तुम्हें भी लगता है कि हाँ मैं गे हूँ? तभी सारे लोग कहते हैं कि नहीं, लेकिन जब मैं फिर भी रोचर कहती कि जब मैं तुम्हारे पैर
तुमसे जब पहली बार मिली थी तो मुझे भी यही लगा था कि तुम वही हो। तभी उसके बाद रॉस एंड जोई कहते कि नहीं मुझे नहीं लगता है। तभी मोनिका एंड फिबी बोलते कि हाँ हमें भी लगा था। तो उसके बाद एक कॉल बजता है जहाँ तो मोनिका उठाती है तो मोनिका रॉस को बताती है कि हमारी ग्रैंड माँ अब हॉस्पिटलाइज्ड है। तभी उसके बाद वो लोग वहाँ पर आते हैं। तभी देखते हैं कि मॉम मोनिका से कहती है कि तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं। तभी वो कहती है कि ठीक है, तो कुछ ज़्यादा बुरे लग रहे तो वो कहती है हाँ। तभी मोनिका चिढ़ जाती है और रॉस के पास चले जाती है। रॉस कहते हैं कि तुम्हें जैसे बेल्ट चाहिए वैसे रखो, हम इसके बारे में कुछ देर बाद बात कर सकते हैं। तभी वहाँ से नर्स आती है और कहती है कि और आपकी दादी पास अभी मर चुकी है। रॉस कहते हैं कि कितनी छोटी लग रही है ना। तो वो मोनिका कहती है हाँ। तो उसके बाद जब वो उन्हें किस करने जाता है तो वो रॉस अड़क जाता है क्योंकि वो उनका हाथ हिलता है। तभी दोनों डर जाते हैं और बाहर निकलते बोलते हैं कि ग्रैंड माँ जिंदा है। तभी उसके बाद वहाँ पर नर्स आती है और नर्स कहती है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, वो थोड़ा देर के लिए आदमी रहता है वैसे। तभी उसके बाद रॉस एंड मोनिका बाहर आते हैं और कहती है नानी मर चुकी है। पर को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे लोग बैठे रहते हैं। तभी रॉस और मोनिका आते हैं और कहते हैं कि हमारी दादी चली गई। तभी रॉस कहते हैं कि मुझे अभी भी नहीं लगती कि वो मुझे लगता है कि वो अभी भी मेरे पास ही है यहीं की। तभी फीवी कहती है हाँ लेकिन मेरी माँ भी चली गई थी तो मुझे यही लगता था कि वो अभी भी मेरे पास ही है। और मेरा एक तो दोस्त गोल्फ खेलता था, वो चले गया था लेकिन अभी भी मुझे लगता है वो हमेशा मेरे साथ है। जोई कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो मर जाता है इंसान वो हमेशा के लिए मर जाता है, वो कभी नहीं दिखता। तभी सब कोई जोई को घूरने लगते हैं। तभी जोई कहता है कि चैंडलर गे लगता है ना। तो वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर दिखाते हैं कि बस रॉस की मॉम और उसकी आंट फ्यूनरल की तैयारी कर रहे रहते कि उसकी ग्रैंडमा को क्या पहनना है। तभी उसके बाद रॉस उसके अंदर घुस जाता है और जब वो घुसता है तो वो गिर जाता है, वो इतनी गहरी रहती है। और उसके और डैड ये बात कर रहे रहते हैं। तभी मोनिका के डैड कहते हैं अगर मैं मर जाऊंगा। तभी मोनिका कहती प्लीज़ डैड ऐसे मत कहो। तभी उसके बाद उसके डैड कहते हैं नहीं पहले मेरी पूरी बात सुनो। तो मुझे समुंदर के पास दफनाना। तभी मोनिका कहती है ऐसा क्यों। तभी वो उसके डैड कहता है कि क्योंकि वहाँ पर सारे लोग पिकनिक मनाने भी आ सकते हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी मौत ऐसे मेरे फ्यूनरल पे सब कोई खुश रहे और अच्छे से आए और पिकनिक मनाने जैसा माहौल हो। चैंडलर की दोस्त आकर चैंडलर से माफ़ी मांगती है। तभी चैंडलर कहते हैं कि नहीं तुम्हारी गलती नहीं है, मेरे दोस्त लोग को भी लगता है। तभी वो हाश करके शांत करती है अपने आप को। तभी वो कहता है कि तुम मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मैं उनकी तरह दिखता हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारे अंदर एक उनकी जैसी क्वालिटी है। और वहीं दूसरी तरफ रॉस परेशान रहता है कि फ्यूनरल में उसकी ग्रैंडमा क्या पहनेंगी। तो उसकी आंट और उसकी मम्मा उसकी मॉम दोनों कहती है कि अच्छा सा कपड़ा निकालो ताकि वो अच्छी दिखे फ्यूनरल में। अगर वो रहती तो या वो ऐसे ख़राब कपड़ा नहीं पहनती। तभी वो अंदर से एक कपड़ा निकालता है बहुत खूबसूरत सा। तभी वो उसको बोलती है ठीक है यही रखो। तभी उसके बाद वो जो बाहर निकलता है रॉस तो वो कहती है कि नहीं ये तो नॉर्मल चप्पल है और हमें ग्रैंडमा को कोई न्यू चप्पल देना होगा। तभी वो कहता है कि ठीक है ठीक है। तभी वो जाता है नीचे और चप्पल निकालता है तो चप्पल भी उन लोग को मिल जाता है और वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी रॉस मोनिका के घर में आता है और कहते हैं कि तुम लोग रेडी हो ना। तभी उसके बाद सारे लोग रेडी रहते हैं फ्यूनरल में जाने के लिए। तभी सारे लोग फ्यूनरल में आते हैं। वहीं पर जोई प्रिय मैच देख रहा रहता है, हल्का हल्का सुन रहा रहता है। तभी उसके बाद चैंडलर कहते हैं कि तुम मैच देख रहे हो। तभी वो कहते हैं नहीं ये प्री मैच है, मैच तो मैं फ्यूनरल फंक्शन में देखूंगा। तभी चैंडलर कहते हैं तुम तो बहुत भयानक आदमी हो। तभी उसके बाद रॉस कहते हैं कि रेचल कहती है ओह माय शूज़, क्योंकि उसका शूज़ कीचड़ पे पड़ जाता है। तभी रॉस कहते हैं कि अच्छा पुलाव शूज़। तभी वो रॉस का पैर फिसलता है, वो कमरे में गिर जाता है। तभी वो कहते हैं कि मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ। तभी उसके बाद जब वो लोग भी रॉस को देख रही रहती है कि तुम्हें कहाँ पर लगा तो रॉस कहते हैं मुझे कहीं नहीं लगा। तभी उसके बाद उसकी मॉम आती है, मुझे गई थी तो मैं यही वाला दवाई लगाई थी। उसके बाद वो ला के दवाई दे देती है। तभी जेंडर एक नई
लड़की से बात कर रहा रहता है। तभी रॉस पीछे से आता है, वो नशे में हल्का-हल्का लगता है क्योंकि वो फ़ीबी से भी गले मिलता है, मोनिका से भी गले मिलता है और चैंडलर से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम गे हो तो तुम गे मान लो चैंडलर। और वो लड़की कहती है पीछे अपनी पीछे वाले लड़की से कि तुम सही कह रही थी, ये गे है। तभी उसके बाद रॉस आता है, फिर रेचल से कहता है कि मैं तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तभी रेचल कहती है कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और रेचल हल्के में लेती है क्योंकि रॉस नशे में रहता है इसलिए। उसके बाद रॉस के पापा आते हैं और जूही से कहते हैं कि कितना स्कोर हुआ। तभी वो हड़क जाता है। तभी वो कहता है कि अरे वाह अच्छी बात है। और वो लोग दोनों मैच देखने लगते हैं। उसके बाद आस्ते आस्ते करके और भी बहुत सारे लोग मैच देखने लगते हैं। तभी रॉस की मॉम आती है मोनिका से कहने की अगर मॉम रहती तो इनको उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तभी वो मोनिका कहती है कि हाँ जैसे आपकी आपकी मॉम आपको परेशान करती थी, आपके हर फीचर्स पे उंगली उठाती थी कि ये मत पहनो वो मत करो, वैसे ही ना। उसके बाद उसकी मॉम कहती दरअसल यहाँ पर मोनिका अपना दुख अपनी माँ को एहसास दिलाना चाहती थी कि जैसे वह अपनी माँ से परेशान थी वैसे वो भी है और उसी की मॉम को ये सब नहीं करना चाहिए। तभी तो पीछे से सारे लोग का हताश जैसा आवाज़ आता है कि आज का दिन बहुत ख़राब था और सारे लोग हैरान रह जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं और भी ज़्यादा ख़राब था। फिर उसके बाद वो लोग वहीं पर सीन ख़त्म हो जाता है। फिर सेंट्रल पार्क में दिखाते हैं कि सारे दोस्त लोग बैठे हैं और मोनिका एंड रॉस की बचपन की फ़ोटो देख रहे रहते हैं। तभी वो कहता है कि रॉस की ये भी मेरी फ़ोटो है। तभी उसके बाद रेचल कहती कि देखो नंगी मोनिका। तभी उसके बाद रॉस कहते ये नहीं मोनिका नहीं ये भी मैं ही हूँ। उसके बाद वो सीन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। फिर लास्ट में दिखाता है कि चैंडलर और कलीग से बात कर रहे थे कि तुम्हें भी क्या मैं लगता हूँ गे जैसा। तो फिर उसके बाद वो कहते कि नहीं तुम बिल्कुल नहीं लगता गे। चैंडलर थोड़ा खुश हो जाता है और वो सीन वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 8 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो चलिए अब एपिसोड 9 सेंट्रल पार्क को दिखाया जाता है जहाँ पर रहती कि एडवांस में सैलरी दे दीजिए। तभी वो कहता है कि तुम एक बहुत ख़राब वेटर हो। लेकिन रेचल कहती कि मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ ना, मैंने बहुत अच्छा किया। तभी वो सारे लोग उससे कहलवाती कि मैं अच्छी वेटर हूँ। तभी सारे लोग कहते हैं कि हाँ हाथ खड़ा करके। उसके बाद वह कस्टमर से टिप ले लेती है, कहती है कि आप वहाँ पर टिप रख दीजिए। फिर भी रेचल को और भी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत रहती है। मोनिका आती है और मोनिका रॉस को कहती है कि मॉम एंड डैड अकेले जा रहे हैं घूमने के लिए। तभी रॉस कहता है ऐसा नहीं हो सकता, वो हमारे साथ जा रहे हैं। तभी उसके बाद वो आता है पूछ तभी सारे लोग कुछ बात कर रहे हैं और जो ही आता है तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वह एक खूबसूरत मॉडल जैसा फेस लेकर आता है। क्रीम पाउडर लाली लिपस्टिक्स पूरा लगा हुआ फेस लेकर आता है। वो फनी लगता है। सारे लोग हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये क्या है। तभी वो कहते हैं कि ये एक मॉडल है। तभी वो कहते हैं कि हाँ वो वाला मॉडल ना गे इन लोग का मतलब रहता है क्योंकि वो लोग। तो वो कहता है सही तुम सही कह रही थी मोनिका, वो लोग अकेले जा रहे हैं। उसके बाद मोनिका सबसे पूछती है कि सब कोई है मेरे और रॉस के पास रहने के लिए कोई है हमारे साथ जो मना सके। उसके बाद फिर भी कहती कि हाँ मैं थर्सडे को दिन खाली हूँ। तभी फिर भी मोनिका एंड रॉस रहते हैं। चैंडलर भी कहीं नहीं जा रहा रहता है। रॉस और कैरोल से मिलने आता है तो वहाँ पर सूजन रहती है। सूजन बताती है कि कैरोल को कोई काम से बाहर जाना पड़ा है इसलिए वो बाहर है। तभी उसके बाद एक लेस्बियन का बुक पढ़ा हुआ है। तभी वो कहती है कि तुम ये सब पढ़ के एक लेस्बियन जैसी बन रही हो ना। तभी वो कहती है कि हाँ एक अच्छी लेस्बियन मुझे बननी है इसलिए मैं भी ये सब वाला बुक पढ़ती हूँ। तभी उसके बाद सूजन कहती है कि हाँ और मैं बेबीज बुक भी पढ़ती हूँ ताकि मैं बेबी का ध्यान रखूँ। और पता है वो मैं उससे बात करती हूँ उसके पेट से। उसके बाद ये सब देख के रॉस को बड़ी जलन होती है। उसके बाद रॉस सारे दोस्त को बताता है कि अरे बेबी से बात करती है ये बहुत वेट सा नहीं है। फेबी को गुस्सा आता है क्योंकि वो कहता है कि छोटा सा बेबी क्या सुनता होगा। तभी उसके बाद फेबी कहती है कि तुम इस चिकन के अंदर अपना मुंह डालो और उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी, देखते हैं कि तुम सुनते हो कि नहीं। तभी उसके बाद खोलती है रेचल तो उसके बाद बहुत सारे पैसे होते हैं जिससे वह अपने फैमिली के साथ ट्रिप पर जा सकती है और दिखा सकती है कि वो इंडिविजुअल रह सकती है और कमा सकती है। उसके बाद सारे दोस्त लोग का शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन लोगों ने ही उन्हीं वही लोग थोड़ा थोड़ा पैसा रखते ताकि रेचल जा सके। उसके बाद
जो ये एक लड़की को पटाने की कोशिश करता है। तभी वह लड़की पीछे देखती है कि एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें दिखाया रहता है कि जोई ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। वह एक लड़का से लड़की बन गया है। वही ट्रांसफ़र करके कुछ लिखा हुआ रहता है। तभी उसके बाद ये सब पूरी जगह पे फैल जाता है, एकदम आग की तरह ये सब फैल जाता है। उसके बाद सारे लोग हँस रहे रहते हैं। तभी जोई कहते हैं तुम लोग वही सब देखकर हँस रहे हो ना। तभी बेबी कहती कि क्या मुझे कुछ समझ नहीं। उसके बाद थैंक्सगिविंग का प्रिपरेशन हो रहा रहता है। जो वहाँ पर मोनिका अपना अच्छा अच्छा पकवान बना रही रहती है और एक फिर चिकन को ओवन में रख देने के बाद रॉस कहते हैं कि मोनिका तुम बिल्कुल भी मॉम जैसा नहीं बना रही हो। तभी उसके बाद मोनिका गर्म हो जाती है और कहती है अच्छा रॉस ऐसी बात है। तभी वो कहती है कि अच्छा मैं अच्छे बनने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तभी वहाँ से रॉस चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर जोई को दिखाया जाता है। रेचल जोई मोनिका एंड फेबी को दिखाया जाता है। वो लोग प्रिपरेशन कर रहे रहते हैं। उसके बाद रेचल बाहर आती है और बोलती है कि मैं आज जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के साथ ट्रिप पर। उस पूरा बैग वैग सामान वामान बांध बांध कर उसके बाद चैंडलर भाग कर आता है और कहता है कि वहाँ ऊपर बहुत बड़ा सा पक्षी उड़ रहा है। तो सारे लोग एक्साइटेड हो जाते हैं और ऊपर चले जाते हैं देखने के लिए। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ रॉस बात करने की कोशिश करता है लिटिल बेबी से, तो वो उसे अजीब लगता है। और तभी सारे लोग ऊपर से नीचे आते और कहते हैं कि वो थोड़ा अजीब सा था नहीं। तभी उसके बाद मोनिका कहती है कि चाबी दो। तभी रेचल कहती है कि मैं चाबी नहीं ली थी। मोनिका कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था चाबी लेने के लिए। तभी उसके रेचल कहती है मेरे पास नहीं है। तभी उसके बाद वो लोग परेशान हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉस बहुत ज़्यादा केरल थक जाती है और वहीं दूसरी तरफ रॉस थक जाता है बात करते करते अपने बेबी से। उसे वियर्ड सा लग रहा रहता है। तभी वहाँ पर सूजन आ जाती है और बेबी ने जैसे रॉस उसे गाना गाता है वैसे ही उसका बेबी उस पर लात मारता है उसके पेट में। सारे लोग खुश हो जाते हैं। केरल रॉस एंड सूजन खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वो लोग गेट खोलने का ट्राई कर रहे रहते क्योंकि ओवन में उसका मुर्गा चढ़ा हुआ रहता है। मोनिका बहुत परेशान रहती है और वहीं दूसरी तरफ रेचल भी बहुत परेशान रहती है क्योंकि उसका भी ट्रिप का प्लेन छूटने वाला रहता है। उसकी फैमिली अकेले जा रही रहती है। तभी उसके बाद मोनिका रेचल और में लड़ाई हो रही रहती है कि तुमने गलत किया। तभी फिर भी डांटती है, फिर भी वो लोग नहीं सुनती है, फिर भी लड़ने लगती है। वहीं मोनिका रोने लगती है कि मैंने इतना ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन किया बनाई खाना, तब भी मेरा कोई साथ नहीं देता और मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती है। चैंडलर उसे समझाने की कोशिश करता है कुछ नहीं। तभी गेट खुल जाता है। सभी लोग अंदर जाते हैं और पूरा धुआं धुआं घर हो जाता है। उसके बाद मोनिका रोने लगती है कि उसका जल गया चिकन। उसके बाद सारे लोग उदास हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेचल भी नहीं जा पाती है और रोने लगती है। वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकी थैंक्सगिविंग मनाने के लिए ट्रिप पर। वो अपने फैमिली के साथ नहीं जा सकी ट्रिप पर। उसके बाद वहीं दूसरी तरफ सारे लोग चिल्लाने लगते हैं एक दूसरे पर। तो उसके बाद मोनिका इतना कस के चिल्लाती है और कहती है शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। वही सब लोग शांत हो जाते हैं। सारे लोग नेकेड गाय को देखने लगते हैं जो अजीब सा चीज़ करता है। उसके बाद हल्की हल्की बर्फ़ गिरने लगती है और सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और फिर उसके बाद वो लोग सेलिब्रेशन पार्टी स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद चैंडलर कहते हैं कि सब लोग चले जाते हैं, मैं अकेला रह जाता। अच्छा वो तुम लोग भी साथ हो इस बार। अच्छा वो मोनिका और रॉस चले जाते अपने माँ बाप के साथ, रेचल अपने फैमिली के साथ, फिर भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ, मैं अकेला रह जाता। थैंक यू सो मच। उसके बाद वो लोग भी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बार का लेकिन मज़ा आया थैंक्सगिविंग मनाने में। उसके बाद सारे लोग खुश हो जाते। उसके बाद एपिसोड 9 की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पर रॉस आता है मोनिका के घर। वो अपने साथ एक बंदर को लाता है जिसका नाम वो रखता है मार्शल। तभी मोनिका कहती है ये क्या है। तभी वो कहते हैं ये मेरा दोस्त मार्शल है। अच्छा तो मोनिका कहती है, रॉस कहती है कि तुम इसे हाथ मिलाना चाहोगी। तभी मोनिका कहती है नहीं नहीं तुम मुझसे इससे दूर रखो, मुझसे इससे दूर रखो। यहाँ पर सारे लोग बैठे रहते हैं। तभी चैंडलर कहते हैं कि हाँ इस
क्रिसमस पार्टी में कोई भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को नहीं लेकर आएगा। उस पर सारे लोग मान जाते हैं। तब वह एक दुखी लाइफ पर गाना गा रही रहती है, तभी सारे लोग उदास हो जाते हैं। और उसके बाद वो लोग एक दो दो लोग आपस में बात कर रहे रहते हैं, डेविड एंड उसका दोस्त आपस में बात कर रहे रहते हैं। तभी मोनिका रेचल फिर कहती है कि ये क्या तुम लोग को ज़्यादा बात करना है, इन लोग को ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। कहती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे थे, सबके सामने बोलो 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 बोलो। बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी वो लोग सब लोगों से माफ़ी मांगते हैं और थोड़े सल्ट महसूस करते हैं अपने आप को। तभी सारे लोग क्रिसमस का डेकोरेशन कर रहे रहते हैं जोई को छोड़कर। उसके बाद सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे रहते हैं। तभी रॉस कहते हैं मार्शल से कि ये सब सामान मत छुओ। उसके बाद रॉस एंड रेचल आपस में बात कर रहे रहते हैं। फिर उसके बाद जो मोनिका कहती है कि देखो ये मेरा ग्रॉसरी छू रहा है, इससे मना करो रॉस। तभी रॉस कहते हैं कि वो मेरी बात अब नहीं सुनता है, तो मैं क्या करूँ। तभी चैंडलर कहते हैं कि मैंने डर के आवेश में आके जैनिस को अपने पार्टी में इनवाइट कर लिया। तभी सारे लोग हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि तुम्ही ने तो ये रूल बनाया था ना कि कोई अपनी गर्लफ्रेंड और या बॉयफ्रेंड को नहीं लेकर आएगा। तभी रॉस कहता है कि तुमने ही अपना ही बनाया हुआ रूल तोड़ दिया। तभी चैंडलर कहते हैं कि मैं डर के आवेश में मैं घबरा गया था, उसके आवेश में आकर कह दिया। सारे लोग जोई को देखते हैं कि वह एक फ़नी सा ड्रेस पहना हुआ है और सारे लोग हँसने लगते हैं और वो वहीं पर सीन ख़त्म हो जाता है। फ़ीबी के बीच को चल रहा रहता है। तभी डेविड हाथ सारे सामान को हटाता है और फ़ीबी को किस करने लगता है। फिर उसके बाद वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख बैठे सेंट्रल पार्क में सारे लोग बैठे हुए रहते हैं और रॉस आता है और वो बहुत ज़्यादा ही अजीब सा बिहेवियर करता है। वो कहता है कि मैं अब मार्शल से परेशान हो गया हूँ। वो अब कुछ ऐसे वो मेरी अब बात ही नहीं सुनता है, अब मैं उससे परेशान हो गया हूँ। डेविड का दोस्त आता है और कहता है फ़ीबी से कि डेविड कहाँ है। तभी फ़ीबी कहती है मुझे नहीं पता। तभी वो कहते हैं कि डेविड को इन्फॉर्म कर दो कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, हम लोग को जो चाहिए था इतने दिन से हम लोग को आज वो मिल ही गया है। तभी उसके बाद फ़ीबी थोड़ा उदास हो जाती है। उसके बाद जाती है डेविड के पास। डेविड कहता है कि तुम चाहोगे, अगर तुम बोलोगे मैं जाऊँ तो मैं चला जाऊँगा। तभी डेविड का दोस्त कहता है ओह ओके, जितना हम लोग ने इतना जो प्रिपरेशन किया था जाने के लिए सारा वेस्ट हो जाएगा। तभी वह कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं। फ़ेबी को वो कहता है कि तुम कहो कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, 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 मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तभी उसके बाद फ़ेबी जल्दबाज़ी में कह जाती है कि तुम मत जाओ। उसके बाद डेविड कहता है इट्स ओके, ठीक है मैं नहीं जाऊँगा। तभी उसके बाद फ़ेबी को वह किस करने लगता है वापस से। चैंडलर को देखकर जेनिस बहुत गंदा वाला हंसने लगती है और जोई की गर्लफ्रेंड अपने 2 बच्चे को लेकर आती है। मोनिका हैरान रह जाती है। तभी रॉस वहाँ पर आता है अपनी मार्शल फ्रेंड बंदर के साथ। तभी मोनिका कहती है यहाँ पर जानवर अलाउड नहीं है। तभी रॉस कहते हैं कि ऐसा मत कहो, ये मेरा फ्रेंड है। तभी मोनिका आने देती है। तभी वहाँ पर रेचल आती है अपने गंदे से पूरे गंदी हुई हालत से आती है। तभी मोनिका कहती है क्या हो गया। सभी लोग पूछते हैं क्या हुआ। तभी रेचल बताती है कि ये एक कैब ड्राइवर ने मुझे गलती से टक्कर मार दिया और मैं जाकर गिर गई और मेरा होठ कट गया और एक लड़की से मेरी लड़ाई हो गई थी और उसने ही मेरा ऐसी हालत की। उसके बाद सारे लोग रेचल के लिए थोड़ा दुख फील करते हैं। तभी रेचल एक अच्छा सा कपड़ा पहनकर पार्टी में आ जाती है, लेकिन उसका होंठ कटा हुआ रहता है, थोड़ा अजीब दिखती है। जैनस आती है बाथरूम से और अपना वही वियर्ड सा हंसने लगती है और जब रॉस को कहती है कि हमारी फ़ोटो खींचे। तभी चैंडलर कहता है कि हम दोनों एक नहीं हुए। तभी वहाँ पर जैसे बोलने जाता है वैसे ही वहाँ पर बॉब आ जाता है, जो मोनिका का बॉयफ्रेंड, और जो ही देखकर खुश हो जाते हैं मेरे ग्रैंड माँ चली गई। तभी मोनिका चैंडलर कहते हैं कि हम दोनों अलग होने वाले, हम लोग दोनों में वैसा कुछ नहीं हुआ। तभी जैसे बोलने जाते हैं तभी तभी जेनिस अजीब सा मुँह बनाने लगती है। तभी वहीं पर चैनल रुक जाता है। तभी फ़ीबी डेविड को लेकर अंदर घर के अंदर चले जाती है और कहती है कि तुम मुझसे ब्रेकअप करो और तुम चले जाओ। और तुम तो वो कहते हैं कि मुझे तुमसे ब्रेकअप करना, मैं ये नहीं चाहता। तभी वो लोग दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं चले जा रहा हूँ और हमारा ब्रेकअप हो गया इससे। तभी उसके बाद
चैंडलर आता है और एक दूसरी मोटी सी लड़की को परेशान करता है कि आप मुझे किस कर सकती हैं। तब उसके बाद वो हैरान रह जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद चैंडलर कहते हैं कि तुम लोग तीनों और हम लोग तीनों एक दूसरे को किस करेंगे। फिर कहती है कि मैं नहीं कर सकती और रेचल का होंठ कटा हुआ रहता है। तभी फिर मोनिका कहती है मैं ही सबको किस करूँगी। तभी उसके बाद चैंडलर कहते हैं किस मी किस मी किस मी। तब जोई उसे जल्दबाजी में आकर जोई उसे किस कर लेता है। तभी चैनल अजीब सा मुँह बनाता है और थोड़ा-सा मुस्कुराता है। एपिसोड 10 भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके बाय।